हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर को। जुलाई 2024 के करंट अफेयर इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट वीकेंड हुआ है जुलाई का, तो 1 से 8 जुलाई के करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर हैं वो हमने डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल किए हैं, जैसे कि दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज और अमर उजाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले करंट अफेयर के साथ, Which of the following has announced that women will not have to pay for public toilets? किसने घोषणा की है कि महिलाओं को सार्वजनिक शौचालयों के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर चंबा एमसी। चंबा एमसी वालों ने ये कहा है कि जो विमेन है उनको पब्लिक टॉयलेट्स के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि अगर विमेन्स को पब्लिक टॉयलेट में जाने के लिए पे करना पड़ रहा है। तो इन्होंने ये पहल ली हुई है यहाँ पे विमेन के लिए। In which of the following districts संपूर्णता अभियान was launched under aspirational district program? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान किस जिले में शुरू किया गया? तो ये भी हमारे चंबा जिला में शुरू किया गया। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश का जो चंबा है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपका इंक्लूडेड है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, मतलब काफी बार ये न्यूज में आता है, कभी इसको ग्रांट मिलती है कभी कुछ, तो हम लोग इसके बारे में जानते ही हैं कि क्या है ये। 2018 में शुरू किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को नीति आयोग के द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में उन डिस्ट्रिक्ट को रखा जाता है जो कि बहुत ही खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों यानी कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से प्रभावित जिले हैं। इन जिलों को इसमें इंक्लूड किया जाता है ताकि ये अपने सोशल एरियाज में कम प्रोग्रेस को शो कर रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए, उन डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाए। जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तरह से आप लोग ये सोच सकते हो कि अविकसित जिले हैं ये, इनके लोगों, यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ही ऑब्जेक्टिव है, एम है। इसके लिए जो नीति आयोग है इन्होंने डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, जैसे सक्षम बिटिया अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। कुछ इस तरह के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं जिन्हें नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा जो चंबा है वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आता है। संपूर्णता अभियान को आप लोग याद रखना, जो चंबा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिसेंटली? किस जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके ऊना जिला को। ऊना जिला ने एक बहुत अच्छी पहल ली है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। क्या पहल है इनकी? 2023-24 का जो वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें उन्होंने बच्चों में जो भी ड्रग एब्यूज है, ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज है, उसको रोकने में, और जो भी इलिसिट ट्रैफिकिंग है यानी कि अवैध तस्करी है उसकी रोकथाम के लिए ऊना ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए इन्होंने कुछ एक स्प्रेड भी लिए हैं, कुछ एक कैंपेन शुरू किए हैं, जैसे कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इसका जो मेन एम है वो यही है कि जो जितने भी स्कूल्स हैं ऊना में, कॉलेजेस हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर ड्रग के खिलाफ अवेयरनेस को फैलाना, जागरूकता को फैलाना, ताकि सब लोगों को ड्रग्स के जो बुरे परिणाम हैं उनके बारे में पता चल सके और वो उससे दूर ही रह सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा मनी महेश लेक विच वॉज इन न्यूज इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। मनी महेश लेक न्यूज में थी अभी कुछ दिन पहले, आजकल है क्योंकि मनी महेश की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। कितने एल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है? तो ये आपकी लोकेटेड है 13,500 फीट के एल्टीट्यूड पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है मनी महेश लेक। और ये अभी शुरू इसलिए हो रही है, अगस्त से सितंबर तक मनी महेश यात्रा को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर एक साल। और अब इस बार इन्होंने क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन को मस्ट कर दिया है मनी महेश यात्रा के लिए। पहले ऐसे होता था कि आप जा सकते हो मनी महेश यात्रा को, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती थी,
लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि भाई आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यात्रा में जा सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो नया स्टेप इन्होंने लिया है, ये क्यों लिया है इन्होंने? ये स्टेप इसीलिए लिया है बिकॉज बहुत सारी, जैसे कि कुछ भी हो जाता है, आप लोगों को पता ही है कि कैसा है वहां पर जाने के लिए। वैसे तो सेफ है, लेकिन कई बार कुछ एक नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मदद मिलेगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो भी यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए ये स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है, ताकि कोई कहीं फंस भी जाए ना, तो रजिस्ट्रेशन से होएगी तो पता चल जाएगा, तो फिर आसानी से उसको ढूंढ भी सकते हैं। ठीक, How much fiscal liabilities Himachal have in this current scenario? अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पास कितनी राजकोषीय देनदारियां हैं? ये आ जाती है आपके यहाँ पर 86,589 करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पर फिस्कल लायबिलिटीज हैं। ये हम पर कर्ज हैं, ठीक है, देनदारियां हैं, ये हमको देनी है हमारी सरकार को। ठीक है, अगर हम अगले 5 साल की बात करें ना, तो हिमाचल प्रदेश को चाहिए 44,617 करोड़ रुपए, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पर जाएंगे। मूल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, कि जो लोन की बात नहीं कर रहे, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना, सिर्फ उसी को पे करने के लिए हम लोगों को चाहिए 44,617 करोड़ रुपए। ठीक, अगर हम बात करते हैं 2018 तक की, तो 2018 तक हमारे पास ये फिस्कल लायबिलिटीज थी 54,299 करोड़ रुपए की, और आने वाले कुछ एक सालों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जाकर के हो जाएगी 1,07,230 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कर्जा काफी ज्यादा हो गया है हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, यानी हम सब लोगों के ऊपर भी 75,000 तक हम पिछले साल तक पढ़ रहे थे कि इतना है कर्जा, अभी जाकर के ये बढ़कर के और हो गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश में 4th हाईएस्ट डेट फ्री स्टेट बन गया है कंट्री में। ठीक है, और हमारे स्टेट का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो है 21-22 में था ये 41.02%, जो 23-24 में बढ़कर के हो गया है 44.20%। याद रखना, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो है हिमाचल में, वो आने वाले कुछ एक सालों में बढ़ गया है या फिर घट गया है, तो ये हमारा बढ़ गया है। ठीक है, 3% का लगभग अगर अप्रोक्सीमेट इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है 21-22 से 23-24 में, 1-1.5 साल में। नेक्स्ट आ गया सीनियर टाइम्स ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट आनंद बोध, जिनका अभी निधन हुआ है हाल ही में। वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। वरिष्ठ एडिटर थे ये टाइम्स ऑफ इंडिया के, जर्नलिस्ट थे ये टाइम्स ऑफ इंडिया के। बेसिकली ना ये लाहौल स्पीति के थे, ओरिजिनली जो रहने वाले थे ये लाहौल स्पीति के थे, बट जस्ट बिकॉज अभी जो उनका नेटिव प्लेस था, मतलब अभी जहां पर ये रहते थे, एक होता है ना कि आप पैदा हुए हैं ओरिजिनली तो लाहौल स्पीति से, लेकिन उसके बाद आप रहते हो, आपका सब कुछ जो आपका होम टाउन है वो आपका कुल्लू है। ठीक, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन टू परचेज हैम रेडियो? हैम रेडियो का फिर से आ गया अभी, क्योंकि बरसात आ गई है। पिछली बरसात में भी हमने हैम रेडियो के बारे में पढ़ा था बरसात के बाद, और अभी फिर से हैम रेडियो का कंसेप्ट आ गया। 80% की सब्सिडी हमारी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो दे रही है। जो भी लोग हैम रेडियो को परचेज करेंगे उन लोगों को 80% की सब्सिडी मिलेगी, या फिर आपको जो 60,000 तक का भुगतान है वो किया जाएगा। हैम रेडियो बेसिकली क्या है? देखो, जब भी बरसात होती है ना, तो जो हमारे नॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जैसे कि टेलीफोन्स हैं, टीवी वगैरह है, ये बंद हो जाते हैं। इस तरह की सर्विसेज ठप हो जाती हैं, मोबाइल का नेटवर्क नहीं चलता है। पिछली वाली बरसात में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, लोग बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे अपने परिजनों से। कुल्लू में, मंडी के कुछ एरियाज में इतना भयानक डिजास्टर आया था ब्यास की वजह से।
तो फिर क्या हुआ है कि उस समय कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत आई, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया है वो हैम रेडियो है। बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है ये, और सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी सर्विसेज को डिलीवर करवाने के लिए। ठीक, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो 80% सब्सिडी देगी इनको। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा होती है उस समय उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए हैम रेडियो का कंसेप्ट लाया गया है। और किसी भी मैंने आपको अभी भी बताया कि कोई भी ऐसे नेटवर्क के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते जैसे कि ये मोबाइल और टेलीविजन हमारे करते हैं। अभी तक जो ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने 45 हैम ऑपरेटर्स को ट्रेन भी कर दिया है अच्छे से कि किस तरह से ये इनको ऑपरेट करना है उस समय पर। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हैम रेडियो यूज करता है, जिसे रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत भी होती है। जो भी पर्सन होगा, ऑपरेटर होगा हैम रेडियो का, वो एक ट्रांसमीटर से और रिसीवर से सिग्नल्स को भेजता है और रिसीव करता है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं है कि लोगों को अगर इस बरसात में भी इस तरह का कुछ इशू आएगा फोन्स वगैरह के साथ, तो हैम रेडियोस उसमें काफी ज्यादा मदद करेंगे, खासकर उन वाले क्षेत्रों के लिए जहां पर जो ज्यादा संवेदनशील है नेचुरल कैलामिटीज के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट जेंडर रिस्पॉन्स सेंटर विल बी ओपन्ड? पहला जेंडर रिस्पॉन्स सेंटर कहां पर ओपन किया जाएगा? तो ये आपका ओपन किया जाएगा सिरमौर में। सिरमौर के राजगढ़ में इसको ओपन करवाया जाएगा। देखो अब क्या है ये फर्स्ट जेंडर रिस्पॉन्स सेंटर, जेंडर इक्वालिटी को यानी कि लैंगिक समानता को एंश्योर करने के लिए ये फर्स्ट जेंडर रिस्पॉन्स सेंटर को खोला जाएगा सिरमौर के राजगढ़ में। और इसको जो भी पंचायत है वहां पर जेंडर फोरम और जो भी डेवलपमेंट ब्लॉक है वहां पर जेंडर रिस्पॉन्स सेंटर्स को खोला जाएगा। मतलब जैसे लोक जनों से वहां पर बात की तो सबसे जो मेन मुद्दा था महिलाओं का, दीदियों का, जो भी वहां पर अवेलेबल थे उस समय पर, उनका था नशा सबसे पहले, और दूसरा वायलेंस। ठीक है, जो भी उनके ऊपर होती है, तो इन सारी चीजों मुद्दों के ऊपर मतलब डिस्कशन की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि नशा एक बहुत बड़ी हमारे समाज की बुराई है, क्योंकि ये अपने आप में एक बुराई है नशा। उसके बाद इसके जो आगे इफेक्ट्स निकलते हैं, जो भी इसकी इन्फ्लुएंस में आकर के लोग अपने घरों में जाकर के वायलेंस करते हैं, ठीक है, घर पे जाकर के वायलेंस करते हैं, वो एक दूसरा फिर बुराई आ जाती है। मतलब एक बुराई और भी बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है, या फिर फाइनेंशियली ड्रेन करते हैं खुद को भी, अपनी फैमिली को भी नशे के चक्कर में। तो ये सब लोगों का टॉप प्रायोरिटी का मुद्दा था इसमें, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने के इन फोरम्स के ऊपर। दूसरा आ गया फिर वायलेंस। सबसे मेन बात तो यही है कि अगर ये वाली चीज, ये कुरीति पहले खत्म हो जाएगी तो ये काफी हद तक ये दूसरी वाली भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी से ही इसका जन्म होता है बेसिकली। In which of the following place national weightlifting competition will be organized? नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? नीचे वाली दी गई जगहों में। तो ये आपका किया जाएगा नगरोटा बगवा में। पहली बारी ऐसे हुआ है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी ये जो नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन है कहां पर, कौन है इसका होस्ट, कौन सा स्टेट होएगा? तो हिमाचल प्रदेश है, नगरोटा बगवा में इसको होस्ट किया जाएगा। ये आपका बेसिकली होएगा 6 to 13 अक्टूबर से। Which of the following is the first state that will provide national common mobility card service? तो ये हमारा है प्यारा हिमाचल प्रदेश। अब ये क्या होगा कि जैसे आप लोग किराया वगैरह देते हो, यूपीआई हो गया या फिर यूपीआई हो गया, वॉलेट्स हो गए आपके, इसके अलावा एक और फैसिलिटी आप लोगों को दी जाएगी और वो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विसेज। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो रुपए हैं उनको पे कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने ये शुरू किया है, और HRTC ऐसा पहला डिपार्टमेंट बन गया है जिन्होंने इस सर्विस को प्रोवाइड करवाया है। ठीक,
और HRTC हमारा किसी एक और दूसरी जगह पहला ऐसा डिपार्टमेंट बन गया है जिन्होंने अपने पूरे व्हीकल्स को चेंज कर दिया है, किसमें, ई व्हीकल्स में। यहाँ पर पीछे ना एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आप लोग दोगे अभी कमेंट में। यस, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लुहरी जल विद्युत परियोजना दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है, इसकी कैपेसिटी आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितनी है। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर थे 1 से 8 जुलाई के। आपको ये करंट अफेयर्स कैसे लगे, अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर बुरे भी लगे हैं ना तो सिर्फ कि हाँ ये अच्छा नहीं है ये कह के कमेंट नहीं काटना है, अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी अगर आप बता दें नीचे तो आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए फिर आज की डिस्कशन में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।